सोचिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई दुनिया को दिखाई, क्या उसके पीछे इससे भी बड़ा प्लान तैयार था? क्या स्कर्दू एयरबेस भारत के निशाने पर था? और क्या पाकिस्तान के किराना हिल्स इलाके में भारतीय हथियार गलती से पहुंच गया था? इन सवालों का जवाब अब उस शख्स ने दिया है जो उस समय देश की सबसे बड़ी सैन्य जिम्मेदारियों में से एक संभाल रहे थे। पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई अहम दावे किए हैं। उन्होंने बताया है कि स्कर्दू पर हमला करने की तैयारी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण आखिरी वक्त पर लक्ष्य बदलना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा है कि किराना हिल्स को भारत ने जानबूझकर निशाना नहीं बनाया था। लेकिन आखिर अनिल चौहान है कौन और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनके बयान को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? जनरल अनिल चौहान भारतीय सेना के बेहद वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। वो देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS रह चुके हैं। CDS का पद इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिम्मेदारी के तहत तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और संयुक्त सैन्य रणनीति पर काम होता है, यानी सेना, नवसेना और वायुसेना से जुड़े बड़े सैन्य फैसलों के स्तर पर CDS की अहम भूमिका होती है। अनिल चौहान ने सेना में लंबे समय तक सेवा करी और वो कई महत्वपूर्ण सैन्य जिम्मेदारियों पर आखिर खड़े रहे और उसके बाद वो दूसरे CDS भी बने और 2022 में उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो भी कई सैन्य नेतृत्व पर अहम भूमिका निभा रहे थे। इसलिए जब ऐसे ऑपरेशन के अंदर की बातें बाहर आती हैं तो उनके बयान पर खास ध्यान जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पाकिस्तान और पाकिस्तान अतिरिक्त कश्मीर के मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत की कार्रवाई से हुई। 7 मई 2025 को भारत ने कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन जनरल अनिल चौहान के मुताबिक इसके पीछे सिर्फ वही लक्ष्य नहीं था जिन पर हमला हुआ। उन्होंने बताया कि स्कर्दू एयरबेस पर हमला करने की भी योजना बनाई गई थी। भारतीय वायुसेना को वहां कार्रवाई की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन खराब मौसम ने आखिरी समय पर पूरी की पूरी योजना बदल दी। स्कर्दू की जगह भोलारी को निशाना बनाया गया, यानी लक्ष्य बदलने का फैसला परिस्थितियों को देखकर लिया गया था। इसके बाद आता है किराना हिल्स का मामला। ये इलाका पाकिस्तान के सरगोदा के आसपास है और इसे लेकर काफी चर्चा भी हुई थी। जनरल चौहान ने दावा किया है कि भारत ने किराना हिल्स को जानबूझकर निशाना बनाया नहीं था। उनके मुताबिक एक भारतीय लॉइटरिंग म्यूनिशन रडार की तलाश में भेजा गया था, लेकिन वो लक्ष्य नहीं खोज पाया और संभव है कि ईंधन खत्म होने के बाद किराना हिल्स इलाके में वह जाकर गिर गया हो। ये दावा इसलिए भी चर्चे में रहा है क्योंकि किराना हिल्स को पाकिस्तान के कथित परमाणु ढांचे को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जनरल चौहान की बात का मतलब ये था कि वहां कोई हमला नहीं किया गया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की प्रतिक्रियाओं को लेकर भी कई बातें बताई हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने 10 मई को बातचीत की इच्छा भी जताई थी, यानी जिस संघर्ष को पाकिस्तान लंबे खींचने की तैयारी में था, हालत तेजी से बदले और सीज फायर की दिशा में बातचीत शुरू हो गई। तो अनिल चौहान सिर्फ एक पूर्व सैन्य अधिकारी नहीं है, वो उस सैन्य नेतृत्व का हिस्सा रहे हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर जैसे बेहद संवेदनशील अभिनय में रणनीति और फैसलों को करीब से देखा है। शायद यही वजह है कि उनके हर एक नए खुलासे के साथ सवाल फिर से उठ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो दुनिया ने देखा, क्या असल कहानी उससे कई ज्यादा बड़ी है? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.